Dr. and Sakshi, you are the master of word, and I am thankful that you have given such a beautiful introduction for me. So, friends, it's a presidential acceptance speech for me. I am thankful for everyone for this moment. Our guest of honor, Minister of State and Environment, Forest and Climate Change, Dr. Arun Kumar ji. Our patron, Dr. Sharad Agarwal. Our IPP, Dr. P.K. Agarwal. Conference Secretary, Dr. Pradeep Singh. Now, Conference Chairman, Dr. Pradeep Singh. Okay. Respected seniors, my IMA members, and all other leaders of IMA, distinguished guests, esteemed colleague, ladies and gentlemen. Today it's a moment of immense honor and deep responsibility for me standing here in Bareilly, a city known for its heritage, its resilience and its warmth. I feel humbled to accept the post of President-elect IMA UP State in this city. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं हमारे जो सीनियर लीडर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कुछ नाम लूँगा मैं, दो तीन, पर सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनमें डॉक्टर शरद, सीनियर तो नहीं है पर लीडर सीनियर हैं, डॉक्टर प्रदीप सिंह, वो भी मेरे हमेशा फेलर रहे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, डॉक्टर SPS चौहान, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और नहीं थे, सभी थे, पर तीन चार नाम मेरे जहन में एकदम तुरंत आते हैं जिन्होंने आगे बढ़ाया और मुझे दिशा दिखाई। इसके साथ साथ मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं IMA UP का नेतृत्व कर सकूँ। मैं अपने युवा साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ जिनकी ऊर्जा मुझे हमेशा प्रेरित करती है। दोस्तों, मैं मानता हूँ लीडरशिप एक आदमी के साथ नहीं चलती, लीडरशिप एक टीम वर्क है। मेरी इतनी बड़ी टीम है, 4 वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरीज और सभी कुछ है, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, तो ये पूरा टीम वर्क है और मुझे आप सभी के निरंतर सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं चाहूँगा कि आप सब समय समय पर मुझे नए आइडियाज़ देते रहें और ज़रूरत पड़ने पे मुझे बताते भी रहें कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, ताकि हम एक IMA फैमिली की तरह बढ़ सकें। दोस्तों, हम डॉक्टर्स हैं, हमने डॉक्टरी पेशा चुना, पर मेरे सोच में डॉक्टरी हमने नहीं चुनी कि वो आसान काम है। डॉक्टरी हमने इसलिए चुनी कि हम सब के जहन में समाज के कुछ करने की कुछ ना कुछ इच्छा थी, और उस डॉक्टर को बनने के बाद हम हर दिन किसी ना किसी घर की उम्मीद बनती है, हर दिन हम किसी ना किसी माँ के आंसू पूछते हैं, हम हर दिन किसी ना किसी पिता की चिंता को कम करते हैं, और हम हर दिन किसी ना किसी बच्चे को जीवन को एक सांस देते हैं, और इसी कारण से, इन्हीं कार्यों से हम एक डॉक्टर कहलाते हैं, जो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। फिर भी मैं कहता हूँ, हम डॉक्टर हैं, पर समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान भी हैं। हम बाहर से सफ़ेद कोट में दिखते हैं, पर अंदर से हम भी एक हिम्मत, करुणा और कर्तव्य की निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। भाइयों, कुछ वर्षों ने हमारा जीवन बदल दिया, सभी मानते हैं। हमने कोविड में जो भी कुछ किया, कुछ जीवन बदल दिया। हमने अस्पताल और ICU में जिंदगी जंग टूटते हुए परिवारों को पास से देखा और समझा कि ज़िंदगी क्या होती है, लेकिन किसी ने भी शायद PP किट के पीछे छुपे हुए हमारे वर्क कंपैशन, करेज और दुख को नहीं देखा। मैं समझता कम ही लोग थे जिन्होंने हमें समझा कि हम भी उसमें कितने परेशान थे, और हमने अपने परिवार से दूर रहे, अपने बच्चों को गले भी नहीं लगा पाए, लेकिन मरीजों के लिए हम कभी रुके नहीं और टूटे नहीं। यही डॉक्टरी प्रोफेशन है। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा कम से कम डॉक्टरों के लिए। मैं आज मन से कहता हूँ, हर डॉक्टर एक योद्धा है और वो एक योद्धा की तरह सम्मान का पात्र है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने डॉक्टरों पर हमले करके हमारी स्थिति थोड़ी खराब की है। और डॉक्टरों पे हमला एक व्यक्ति पे हमला नहीं है, बल्कि उस हाथ पे हमला है जो किसी को जीवन दान देता है। अगर वो हमला करने से ये बात सोच लें कि हम उस आदमी पे हमला कर रहे हैं जो किसी को जीवन दान देता है, तो शायद वो हमला करें ही ना। So we will raise a loud voice against violence against doctor.
louder than before. We demand a real protection, real respect, and proper enforcement of law for violence against doctors. We will never allow fear to enter our healthcare facilities as well as for healthcare workers. We will also work better doctor-patient relationship. For this, we have to connect with the general public for a few, and I have planned few things for this. We have a national program, Aao Gaon Chale, which is of our national headquarter program, and our most of branches have adopted this branch. But we'll continue with this, and I want all branches should adopt at least one village, and those who have adopted one village, they should adopt one more village so that we can work forward in this thing. There is one more thing we are doing a CPR training. CPR training से हम एक आदमी को बचा सकते हैं. सड़क पे आदमी गिरा, बेहोश हुआ, आप CPR देंगे बच जाएगा. इस ट्रेनिंग की हमने एक ड्राइव चला रखी है, और पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी ब्रांचों ने इसमें CPR ट्रेनिंग में पब्लिक को और हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेन किया. मैं उन सब सारी ब्रांचों को धन्यवाद देता हूँ. हमने स्लाइड में भी दिखाया था उन्होंने जो किया, और हम इसी प्रोग्राम को आगे चालू रखेंगे. और इस प्रोग्राम को हम जनरल पब्लिक के लिए, पुलिस के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, और जो भी इसमें चाहेगा हमसे सीखना, कोई क्लब हो, रोटरी हो, लॉयंस हो, हम सब में जगह जगह जाएंगे और हेल्थ केयर स्टाफ को भी ये CPR प्रॉपरली सिखाएंगे. वी ऑल्सो वर्क विद गवर्नमेंट. मिनिस्टर साहब बैठे हैं. वी ऑल्सो वर्क विद गवर्नमेंट फॉर TB एलिमिनेशन, TB एजुकेशन प्रोग्राम, and help implementation of government programs. We also work for HPV vaccine, cervical cancer, and we put on frequent camps for cancer detection, cervical cancer detection, prostate cancer detection, etc. We also do the mammographies for the ladies. To increase image of our doctors and our profession, I request everyone, we should not criticize each other. किसी का ट्रीटमेंट आया और हमारी आदत है क्या लिख दिया. अरे भाई, जो उसने लिखा अपनी इच्छा से, अपनी समझ से और अपनी पढ़ाई से अच्छा लिखा. आपकी सोच अलग है तो उसको क्रिटिसाइज ना करें मरीज के सामने. और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी समाज में एक इज्जत बनी रहेगी. और मैं समझता हूँ डॉक्टर पे जो हमले होते हैं उनका एक बड़ा कारण ये क्रिटिसिज्म भी होता है. तो वो अगर हम बचें तो शायद बहुत अच्छा रहेगा. फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, IMA is not only organization which works. IMA is not only organization which does social works, it also works for doctors, and this is the only organization which works for rights and benefit of our doctors. कोई और संस्था, आप एसिकॉन ASI ज्वाइन करते हैं, गॉक्स ज्वाइन करते हैं, फॉक्स ज्वाइन करते हैं, IAP ज्वाइन करते हैं, इनमें आपको प्रोटेक्शन और आपके राइट्स की कोई बात नहीं करता. वहाँ बात होती है एजुकेशन की, ट्रेनिंग की. और IMA एक अकेली संस्था है जो आपकी राइट्स के लिए और आपके जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है. तो IMA से जुड़ें. मेरी रिक्वेस्ट है, IMA से जुड़ेंगे, एक समाज हम ऐसा खड़ा करेंगे कि हम एक अपने विचारों को गवर्नमेंट के सामने रख पाएंगे. एंड वी हैव रिसेंटली वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर द रिवीजन ऑफ ICU and CEA norms, and we have proposed to simplify these norms, as the norms proposed by government officers were little stringent and in favor of corporate hospitals. और हम नहीं चाहते हैं कि दूर दराज में भी जो अस्पताल हैं वो कोई इसी तरह से परेशान हो. And government has accepted our proposals happily. So we have also worked from simplification of registration for clinic and hospitals, and we have succeeded to keep less than 50 bedded hospital after preview of CEA. Our long-standing demand of getting hospital registered in every 5 years. It has been accepted by our Chief Minister, Honorable Shri Yogi Adityanath ji, and I am thankful to him. One more certificate, pollution certificate, which was needed to be renewed in 2 years or 3 years, now is valid for 5 years. And we are thankful to the Minister of State and Forest, Dr. Arun Kumar ji, for doing that. Thank you very much, sir. And this all is because of our senior leader who work untiredly to do all this. We are also planning to do the fire license for 5 years. We are pursuing with the government. Maybe it will be done for 5 years. दोस्तों, हमने ये सब इसलिए किया. क्यों किया? हम क्यों 5 साल कर रहे हैं, क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्यों ईज आउट कर रहे हैं? दोस्तों, हमने ये सब इसलिए किया कि हमारे दूर दराज और छोटे गाँव में जो अस्पताल चल रहे हैं वो भी बिना किसी परेशानी के चलते रहें. कॉर्पोरेट तो सर्वाइव कर जाएंगे, पर छोटे अस्पताल इन नॉर्म्स के साथ
शायद सर्वाइव ना हो सकें। और अगर ऐसा होता है कि अस्पताल चलते रहें तो बिना किसी परेशानी के चलते रहें तो गरीब से गरीब आदमी भी एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस पाने के लिए उसको ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सबको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ेगा और मेडिकल की कॉस्ट लिमिट होगी अगर हम ऐसा करते हैं तो। दोस्तों मेरा वादा है कोई भी डॉक्टर अपने को अकेला ना समझे, क्योंकि हर मेंबर साय में खड़ी है। साथियों हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम अस्पतालों में कोई डर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अस्पताल जो लोग आएँ वो डर नहीं एक आशा लेके आएँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कुछ युवा डॉक्टर रहते हैं JDN MSN से, ये हमारा भविष्य नहीं आज हैं और मैं चाहता हूँ वो IMA के नेतृत्व में आएँ और मैं वादा करता हूँ मैं उनके सपनों को पंख लगाने में मदद करूँगा। उनके लिए हम ट्रेनिंग CME जो भी होगा वो नॉन स्टॉप करते रहेंगे। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा है IMA संगठन एक परिवार है और परिवार में सदा नए सदस्य जुड़ते हैं। पिछले साल भी हमारे टीम ने 1000 से ज़्यादा सदस्य जोड़े हैं और हमारी संख्या 26,000 हो गई है, जो कि अच्छी संख्या है, पर फिर भी बहुत से डॉक्टर अभी इससे बाहर हैं और मेरा टारगेट है अगले साल में कम से कम 1500 सदस्य जोड़ने का। मैं चाहता हूं कि हमारी IMA ब्रांच में एक HBI ब्रांच भी बने। सब जानते हैं HBI क्या होता है, और एक QRT टीम का गठन करें ताकि किसी भी डॉक्टर को अकेला ना महसूस हो और वो भी साफ रहे। दोस्तों मैं फिर से IMA बरेली का UPCon 2025 ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देता हूं और इसमें कुछ नाम जो जिन्होंने जी जान से काम किया लेना नहीं बोलूँगा। हमारे ऑर्गेनाइज चेयरमैन डॉक्टर रवीश अग्रवाल और ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर विमल बदा, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाकी उनकी टीम का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी UPCon करके एक नई मिसाल कायम करी है। दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ CME हुई, साइंटिफिक प्रोग्राम्स हुए, वो अब सब डॉक्टर यहाँ सीख के दूर दराज गाँव में जाएंगे और उनके साथी भी इस चीज़ को अपनाएंगे। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा। फ्रेंड, एज यू ऑल नो, बरेली इज हिस्टोरिक सिटी, इज हब ऑफ मेडिकल एजुकेशन and advanced medical facilities. Doctors of Bareilly have humanities and they keep happily working for poor people through Ayushman Bharat scheme, for which they are suffering also a little bit, but they are working for it. So that is a credit for Bareilly, an opportunity for me to take charge here as President of IMA UP State in this vibrant city. So today I promise I'll tell the role of President as devotion, determination and humanity. I'll protect honor of medical profession at every step. And friends, we will work together, we will rise together, we will heal together. Thank you friends. Jai Hind, Jai Bharat, long live IMA.